बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। और आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जी बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी आसान बना देंगी बल्कि आपके पैसों की भी बचत करेंगी, आपके टाइम की भी बचत करेंगी। तो जी चलिए चलते हैं अपनी फ़र्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे मैं सूजी भून रही हूँ। सूजी मैं भून के हमेशा रखती हूँ और जब भी मैं मतलब महीने में हमारी जो ग्रॉसरी होती है, मंथली ग्रॉसरी, उसमें लाजमी सूजी आती है हलवा वगैरह बनाने के लिए, या कभी मतलब बच्चों को सूजी की खीर वगैरह बना के देनी होती है। तो भून के रखने से फ़ायदा इसका क्या है कि जो भून इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि इसमें कीड़ा लगने से बच जाती है, कि ये सेफ़ हो जाती है। भूनने के बाद ना इस पर कीड़ा नहीं लगता है, जबकि कच्ची सूजी हम ऐसे ही रखेंगे ना तो उसमें बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। और आपको पता है इस महंगाई के दौर में हमें अपनी चीज़ों को किस तरह से सेव करके रखना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो में शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं सूजी को भी इस तरह से भून के रख दूँगी और इस तरह के आप प्लास्टिक की जार में भर के रख सकते हैं। जब भी आपको हलवा बनाना हो, भुनी हुई सूजी होती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता हलवा बनाने में, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, आपका हलवा बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि हलवा बनाने के लिए ना सूजी को भूनने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से आप जार में भर के रख दीजिए ठंडा करने के बाद। तो जी है ना मज़ेदार सी टिप्स आप लोगों के लिए। तो जल्दी से मेरे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं, और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी तौर पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। और आ जाते हैं अपनी सेकंड टिप्स की तरफ। यहाँ पे होता क्या है कि जब भी हम आलू लेकर आते हैं तो आलू को हम क्या करते हैं, एक बास्केट लेते हैं, उसमें डाल के रख देते हैं। तो आलू को सेव करने के लिए आपके 1 महीने तक के आलू किस तरह से सेफ रह सकते हैं, आप एक पेपर ले लीजिए, कोई भी नोटबुक का पेपर हो या अखबार हो, इस तरह से आप बिछा दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आलू को मैं इस तरह से पेपर के अंदर रख दूँगी। मुझे जो है ना पूरी महीने के लिए सेव करने होते हैं आलू। और इस तरह के छोटे छोटे पीस आप कागज़ के कर लीजिए या अखबार के कर लीजिए, इस तरह से फैला दीजिए। आलू जब ख़राब होता है, जब कोई गीला हाथ लग जाता है या फिर पानी पड़ जाता है आलू में, या फिर कोई मॉइस्चर वगैरह जो मतलब लग जाता है थोड़ा बहुत भी गीलेपन की वजह से, आलू जो है ना हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये जो अखबार होंगी, जो कागज़ होंगे ना, ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेंगे और इस तरह से हमारे आलू जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और 1 महीने तक बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। और सेकेंड टिप्स ये है कि आप जो आलू को 1 महीने के लिए सेफ़, दूसरा तरीका ये है कि कैसे कर सकते हैं, आप जो हमारा फ्रिज का जो टब होता है उसके अंदर डाल के रख दीजिए। जिस तरह की बास्केट्स में हम देखें आलू डाल के रखते हैं, इस तरह के आप कागज़ फैला दीजिए। और आलू प्याज को हमेशा जो है आप खुले बर्तन में रखें। मैं सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए इस बर्तन का मैंने यूज़ किया है, लेकिन जो है ना मैं फ्रिज के टब में डाल के रखती हूँ हमेशा। आलू को ठंडक की वजह से भी हमारे आलू कई दिन तक सेफ रहते हैं। मेरे आलू जो है मतलब महीने तक आराम से चल जाते हैं। मैं 3 किलो लूँ, 4 किलो लूँ, 5 किलो लूँ, जितने भी लूँ मैं, तो कभी कभार मैं इस तरीके को भी फॉलो कर लेती हूँ जब फ्रिज वगैरह मतलब ख़राब होता है। और कभी मैं फ्रिज के टब में भी डाल देती हूँ जिसमें हम टमाटर प्याज वगैरह डालते हैं, तो उससे भी कई हद तक हमारी आलू सेफ हो जाते हैं। और आ जाते हैं जी अपनी थर्ड टिप्स की तरफ। अब आपको पता है विंटर्स स्टार्ट हो चुकी हैं, तो सर्दियों में सबके साथ यही प्रॉब्लम्स रहती है कि गले ख़राब हो रहे हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह। तो आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन कहवा बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पानी को अच्छे से पहले बॉईल कर लिया था। 1 कप पानी ले लिया था, उसको अच्छे से बॉईल कर लिया। बॉईल के बाद मैंने इसके अंदर जो है ना 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 2 लौंगे ऐड कर दी हैं। और इसके बाद मैंने अदरक को क्रश करके इसके अंदर ऐड कर दिया है और बिल्कुल चुटकी भर इसके अंदर मैंने पत्ती ऐड कर दी है। बस मैंने इसको इतना पकाया कि ये आधा कप रह गया है। मैं इसके अंदर शहद ऐड कर दिया है। ये कावा इतना मैजिकल काम करता है। अदरक जो होता है ना हमारे यानी कि चेस्ट के अंदर जितना भी रेशा वगैरह होता है सब उसको बाहर निकाल फेंकता है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो इस अदरक से जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है। बच्चे भी इस कहवे को शौक से पियेंगे। तो आप पूरी सर्दी इस कहवे का रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको सर्दी में हर चीज़ से आप बचे रहेंगे। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश, गला ख़राब, आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। सर्दियों में अक्सर होता यही है, बच्चों के साथ तो ख़ास तौर पे। तो इसलिए जो है ना मैं सर्दियाँ आने वाली हैं तो छोटी छोटी टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। मुझे बेहद फ़ायदा है तो मेरे व्यूवर्स को भी फ़ायदा हो। तो आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट एक ऑर्गेनाइज़र टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे मैं छोटा सी बॉटल है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं आपको एक बास्केट बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये बहुत छोटी सी बॉटल है जिसमें पानी आता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो मैं छुरी को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हमारी जो छुरी है वो गर्म हो रही है। तो यहाँ पे अच्छा मेरे पास 2 छुरियाँ हैं तो ये दूसरी छुरी से मैं इसको कटिंग कर लूँगी। छुरी से वैसे कटिंग करना मुश्किल होता है, आप चाहें तो इसका सीज़र का भी यूज़ कर सकते हैं इस टाइम पर, ये कागज़ वगैरह इसका रैपर उतारने के लिए। तो यहाँ पे ये बास्केट बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। ये बास्केट पता है मैंने कब बनाना सीखी थी, जब मैं 8th क्लास में थी। तो मेरी टीचर ने मुझे बनानी सिखाई थी ये बास्केट। तो माशाल्लाह से देखें आज जो है तकरीबन 17-18 साल हो चुके हैं।
तो मतलब ये है कि कितनी अच्छी तरीके से मुझे आज भी ये बास्केट बनाना आती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नाइफ़ को मैंने गर्म कर लिया है और इसके बॉटल का जो ऊपर वाला हिस्सा है मैं इसको कट कर लूँगी। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, अब इसको बिल्कुल भी मत डिस्कार्ड कीजिएगा, ये हमारे बहुत से काम निकालेगा। वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी या नेक्स्ट वीडियो में कि यह हमारे कैसे कैसे कामों को आसान बना सकता है। तो ये वाले हिस्से जो है ना ऊपर वाले ख़ास तौर पे आप संभाल के रखा करें। और वैसे भी बॉटल्स के काफ़ी सारे यूजेस मैंने आप लोगों को बताए हैं पिछली वीडियोस में, जिन्होंने नहीं देखे हैं तो वो लाजमी जाके देखें। आप एक बॉटल की मदद से किस तरह से अपने घर के लिए और छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं और अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं, और इस तरह से जो है ना आपके काम भी बहुत आसान हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि मैं इसको पहले एजिस को इसके यानी कि ना इक्वल कर लूँगी गर्म छुरी की हेल्प से ही। इस तरह से देखिए मैं इसके एजिस को हाथ जो है ना मतलब मैं इसको इक्वल कर लूँगी, ताकि जो है ना ये कहीं हमारे हाथ पे कट्स वगैरह ना लगा दे, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होते हैं। हमारे हाथ पे कट्स वगैरह लग जाए ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने दोनों की एजिस को जो है ना गर्म छुरी की मदद से जो है ना इक्वल कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि कैंची लूँगी, ये बहुत हल्की वाली बोतल जो होती है ना वो है, कैंची की मदद से ये बहुत आराम से कट जाएगी। आप लोग देख सकते हैं बहुत आसानी से ये कट रही थी। तो आधी इंच के फासले से ना इस तरह की देखिए मैं कटिंग कर लूँगी, आप लोग देख सकते हैं। और हमें कटिंग जो करनी है वो बिल्कुल इक्वल ही करनी है। ऐसा ना हो कि कहीं से ऊपर हुई है, कहीं से आगे हो गई है, पीछे हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कटिंग जो है ना बिल्कुल इसकी इक्वल ही होगी। देख सकते हैं आप लोग वाइट बोतल है, पता नहीं आपको ठीक से नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। अगर कलरफुल बॉटल्स होती तो आपको थोड़ा और अच्छा से नज़र आता। तो हर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग इक्वल ही कर ली है। तो ये एक बहुत अच्छा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार होगा। यहाँ पे मैंने पहले तो सोचा मैं इसको ग्लू की मदद से जो है ना इसको मैं फोल्डिंग कर लूँगी, लेकिन ग्लू की मदद से मैंने बहुत कोशिश करी तो इस तरह से ये हुआ नहीं। आप ग्लू के बजाय जो है ना आप कोई भी अच्छा टैप यूज़ कर लीजिएगा। टैप जो होता है हमारे पास डबल टैप होता है, या इसके अलावा और भी टैप होते हैं, सिंगल टैप भी आप ले सकते हैं। तो देखिए मैं ग्लू लगा रही थी पहले तो ये ग्लू के हेल्प से ना बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था। प्लास्टिक के इस वजह से आई थिंक ये सही से पकड़ नहीं पा रहा था प्लास्टिक। काफ़ी देर तक मैं इसको ट्राई करती रही, लेकिन फिर मैंने सोचा इतनी मेहनत करनी ग्लू पर बेकार है। हाँ लेकिन हाँ जो गन ग्लू होती है ना उससे ये बिल्कुल चिपक जाएगा। वो थोड़ी सी हॉट होती है तो ये चिपक जाएगा बहुत आसानी से। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करी, नहीं चिपक पा रहा था ये। तो फिर मैंने सोचा मैं वैसे ऐसा करती हूँ कि मैं इसको टेप से ही चिपका देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरे टेप की हेल्प से इसको देखें सारा ही मैं चिपका दूँगी इस तरह से। देखिए फोल्ड कर करके थोड़ा सा, लेकिन आप जो फोल्डिंग करेंगे ये बिल्कुल इक्वली करनी है आप लोगों ने फोल्डिंग। तो बस यहाँ मैंने क्या किया था, ये टेप ले लिया था, और टेप थोड़ा सा चौड़ा ले लीजिएगा ताकि ये ऊपर और नीचे दोनों जगह से ये अच्छे से पकड़ पाए। तो इस तरह से इक्वली मैं इसको लेती जाऊँगी और इस तरह से पूरे ही देखें मैंने इसको इस तरह से चिपका दिया है। अभी मैं आपको एक ग्रीन कलर की बॉटल्स पे भी ये बड़ी बास्केट बनाना बताऊंगी। अभी तो ये छोटी बास्केट बन रही है, तो पहले मैंने सोचा मैंने छोटी बास्केट पे ट्राई करती हूँ, फिर मैं आपको बड़ी बास्केट पे भी करके दिखाऊंगी। चाहें तो आप इससे बड़ी बास्केट भी बना सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी बॉटल होगी उतना ही बड़ी ये बास्केट बन के तैयार होगी। तो मेरे पास ये सबसे छोटी बॉटल थी। अच्छा ये मैंने दोनों इस साइड्स के एक पार्ट इसके छोड़ दिए थे, बॉटल के एक पार्ट मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे इस तरह से देखें इसके ऊपर से बास्केट को फोल्ड करना था इसलिए, और ऊपर से भी मैंने टेप लगा दिया है। तो ये हमारी जी हो गई है मज़ेदार सी, प्यारी सी, क्यूट सी, छोटी सी बास्केट बनके तैयार। आप लोग देख सकते हैं कितनी क्यूट सी लग रही है। मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, ये बहुत अच्छी लग रही थी, खूबसूरत। और बाकी यहाँ पे आप जो है ना इस पे पेंट वगैरह भी कर सकते हैं, जो भी कलर्स वगैरह हैं आपके पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना कलर्स निकाले थे, मैंने सोचा मैं इस पे कलर्स कर लेती हूँ। बच्चे कहने लगे, मैंने सोचा मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, मुझे ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही थी ये। लेकिन बच्चे कहने लगे नहीं मम्मा इस पे कलर्स करें। कलर्स करने के बाद ये बहुत ही प्यारी लगेगी और भी अच्छी लगेगी। तो बस रखे ना बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। तो यहाँ पे ये मेरी बेटी के कलर्स हैंगे, तो मैंने तो खैर कभी इनको यूज़ नहीं किया है, लेकिन जो है ना मैंने आज ही इसको जब खोला तो ये बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। मैं सारी कैप्स हटा के देख रही थी कि कोई तो कलर खुला हुआ हो जिससे हमारी पेंटिंग ये बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाए। कलर्स बिल्कुल ड्राई हो चुके थे और काफ़ी टाइम से मेरी बेटी ने भी पेंटिंग नहीं बनाई। तो मतलब वो भी बिज़ी थी, थोड़ा सा स्कूल वगैरह चेंज हुआ उसका भी, वो भी अपने थोड़ा सा काम वगैरह में लगी हुई थी। लेकिन इसको पेंटिंग करने का बहुत शौक है, तो इसी छोटी मोटी चीज़ें मैं अपने बच्चों को लाजमी तौर पर ला के देती हूँ, ताकि जो है ना अपने शौक में
चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना सीखें, चीज़ों को बनाना सीखें, छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह से कवर करना सीखें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने क्या किया, पानी ले लिया, पानी की हेल्प से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी इसके अंदर कलर्स के अंदर ऐड किया। कलर थोड़े से हद तक मेल्ट होने लगे थे और इस तरह से मैंने भी एक ही कलर, बस रेड वाला बिल्कुल सही था जो मैंने इसके ऊपर करने लगी थी। तो आप लोग देख सकते हैं इसका फाइनल लुक भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कलर्स करने के बाद, क्योंकि कलर्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल ड्राई थे। लेकिन आपके पास कोई भी कलर्स हों या कुछ पॉलिश आती है, जो स्प्रे वाली पॉलिश आती है, वो भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। कोई भी मतलब आप इस कर सकते हैं। आजकल तो स्प्रे बॉटल्स जो होती हैं वो भी काफ़ी अच्छी यानी कि आने लगी हैं, तो मतलब ये कि ना आप वो भी कर सकते हैं। या इसके बाद आप इसके अलावा आपके पास कोई भी पैंट्स वगैरह हों या आप इसको डेकोरेट करना चाहें किसी भी तरह से, तो आप इसको कर सकते हैं। बहुत इजीली हो जाते हैं ये। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बड़ा मुझे घुमा घुमा के इसको कलर करना पड़ रहा था। तो हम एक बास्केट और बना लेते हैं जी। मुझे 2 बास्केट की वैसे भी ज़रूरत थी, क्योंकि बच्चों की जो हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनकी कैचर्स वगैरह होते हैं, पोनियाँ वगैरह होती हैं, इधर से उधर फिक रही होती हैं। तो बस मैंने सोचा मैं इस तरह की 2 बास्केट्स बना लेती हूँ, ताकि बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें जो है ना अपनी इस बास्केट के अंदर में रख सकूँ। वही सेम प्रोसेस में इसी बॉटल के साथ भी करूँगी। दोनों ऊपर से मैंने इसको कट कर लिया, इसके एजेस को इक्वल कर लूँगी और सेम वही 1/2 इंच की मदद से इसको मैं बीच कटिंग कर लूँगी। पूरी बोतल को मैं आधा इंच के हिसाब से कटिंग कर लूँगी। तो ये बहुत आसानी से कटिंग हो जाती हैं कि बस आपकी सीज़र अच्छी होनी चाहिए, नाइफ़ तेज़ होनी चाहिए। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं नाइफ़ को तेज़ करने का तरीका मैंने आप लोग को बताया है, आप लोग ज़रूर कीजिएगा पिछली इसी वीडियोस में जिसका भी कार्ड मैंने आपको दिखाया था। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बॉटल है हमारे पास, मैंने इसको आधे इंच के फासले से इसको भी मैंने कटिंग कर लिया है। और अब इसको भी मैं टेप की हेल्प से जो है ना पूरा इस तरह से फोल्डिंग कर लूँगी, जिस तरह से मैंने पिछली उसको किया है, बोतल में किया है। बस आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि इसको जो कटिंग हमारी इक्वली होनी चाहिए, आगे पीछे कहीं से नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये जो हम टेप से लगा रहे हैं ना इस बोतल के जो आधी इंच के जो ये पीसेस हैं, तो ये भी बिल्कुल इक्वली आप लोग वो करें, इसको फोल्डिंग करें। तो इससे क्या होगा कि हमारी बोतल जो होगी बिल्कुल इक्वली यानी कि एक जैसी बन के तैयार होगी, कहीं से आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से भी कुछ नहीं होगी। तो वही तरह से छोटी छोटी चीज़ों का अपना थोड़ा सा दिमाग लड़ा के और अच्छे अच्छे आइडियाज़ ले सकते हैं। और भी इंशाल्लाह आप लोग के साथ आइडियाज़ में शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंगल टेप चिपक नहीं रहा था, तो मैं इसको पूरा कवर करने के बाद जो है ना इसके टेप को मैं डबल फोल्डिंग कर दूँगी, तो फिर ये बहुत अच्छे से जो है ना कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं हमारी जो छोटी छोटी यही चीज़ें हम बास्केट्स वगैरह बाज़ार से अगर हम ख़रीदेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती हैं, हमें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। और इस महंगाई के टाइम हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जो भी चीज़ बनाएं बिल्कुल लो बजट में बनाएं, घर में बनाएं और हम बिल्कुल यानी कि ज़ीरो कॉस्ट हो, हमारा एक पैसा भी इसमें ख़र्च ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं पूरी बास्केट मैंने इस तरह से देखें फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पे मैं ऊपर से भी 2 मैंने पीस छोड़ दिए थे इसकी साइड्स में से, तो वो दोनों को मैं इसको टेप की हेल्प से इस तरह से देखें फोल्ड लेने के मैं कवर चिपका दूँगी। तो ये हमारी बहुत अच्छी सी एक बड़ी बास्केट बन के तैयार हो गई है। इससे बड़ी भी बोतल है आपके पास, जो मतलब बड़ी बोतल आती है वो वाली बोतल भी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे जो वो वाली बास्केट होगी वो इससे बड़ी बन के तैयार होगी। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों बास्केट्स में भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें आप, बच्चों ने इसको डेकोरेट मज़ीद कर दिया था और बाकी जो है उसको मैंने कोई डेकोरेट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कोई डेकोरेट का कोई ज़्यादा सामान नहीं था। अगर आप लोग के पास है तो आप लोग इसको लाजमी तौर पर डेकोरेट करके रखें, बहुत अच्छी लगती हैं। किचन में आप अपने स्पून्स वगैरह रख सकते हैं, इसमें बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं, बच्चों की छोटी मोटी हेयर बैंड हुई, पौनियाँ हुई, ये सारी ही चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये अच्छी भी लगती हैं घर में इस टाइप की चीज़ें बनी हुई। और इसके अलावा जो है हमारी चीज़ें भी जो है ना ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो बस आज बाकी आप इसके अंदर चाहें तो खूबसूरत से प्यारे से फ्लावर्स भी लगा सकते हैं लेकिन इस पे कलर्स आप अच्छे से कर लीजिए। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसको किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरे पास सामान नहीं था तो बस मैंने यही करा है, मतलब कोई ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया। बाकी जो बास्केट आपको छोटी वाली नज़र आई है बच्चों ने की है, कलर्स वगैरह इस पर कर दिए थे और आप इस तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।